ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष मास माता महालक्ष्मी का अत्यंत पावन महीना, एक ऐसा महीना जिसमें स्वयं देवी पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को धन, सौभाग्य और समृद्धि का वरदान देती है। आज मैं आपको वही कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें माता महालक्ष्मी ने द्वापर युग में एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया था। हाथ में काटी, चेहरे पर दिव्य तेज, और पहुंच गई थी एक राजमहल के द्वार पर जहाँ अहंकार भी था और भाग्य बदलने का वरदान भी। किसी ने माता का सम्मान किया, किसे माता ने शाप दिया, और कैसे एक राजकुमारी शांबाला का जीवन माता ने एक ही व्रत से बदल दिया। एक ऐसी अद्भुत कथा जो आज हम विस्तार से सुनेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं श्री महालक्ष्मी के पवित्र मंत्रों के साथ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी थे। उनकी रानी का नाम था सुरता चंद्रिका। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा भी थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था शांबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज्य प्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर जाऊंगी तो वह सारी धन दौलत अकेले ही स्वार्थी की तरह खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में कांटे लिए द्वार पर पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आ गई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करती हुई माता ने बोला, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब था। दारिद्र्य के कारण वह रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इस बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख समृद्धि प्राप्ति की श्री महालक्ष्मी कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने ही वर्ष महालक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजकुल में हुआ है, परंतु श्री महालक्ष्मी व्रत करना भूल गई है। इसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया के बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह करना चाहिए इसके बारे में भी पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर पहुंच गई। बुढ़िया रूपी स्त्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम भी नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर प्रकट हुई है। परंतु रानी का इस कदर रूप बर्ताव तथा अपना अनादर देकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी शांबाला मिली। उन्होंने शांबाला को सारी बात बताई। शांबाला ने अपनी ओर से श्री माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने शांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। शांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा।
फलस्वरूप में राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हो गया। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य यौराज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक के खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उससे बताए, वह जरूरी हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्रांति के लिए ठहरे थे। तालाब से पानी लेने के लिए जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि वे रानी शांबला के पिता है तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तब सोने की मोहरों के साथ घड़ा भर कर दे दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे उन्हें देखकर रानी सूरतचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ था। कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास पहुंच गई। वह दिन था अगमन माह का अंतिम गुरुवार। शांबल ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की थी, अपने माता से भी व्रत करवाया था। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शांबला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि शांबला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दे दिया और उसे कुछ भी न दिया। इसी कारण शांबले को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। पति के घर पहुंचने पर पति ने उसे पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? शांबल ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम पड़ेगा। उस दिन शांबल ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर शांबल ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबल ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा है कि इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उससे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। ओम जय श्री महालक्ष्मी नमः।